अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम इसका पढ़ लिया था कोल की टाइप्स और इसकी क्वालिटी वैल्यूएशन के लिए अल्टीमेट और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अब हम देखेंगे कोल गैसिफिकेशन से क्या मुराद है और ट्रांसपोर्ट रिएक्टर इन कोल गैसिफिकेशन क्या होते हैं। Gasification is a technological process that can convert any carbonous raw material such as coal into fuel gas। जो हमारा असल टारगेट होता है फ्यूल गैस बनाना या एनर्जी बनाना, उस एनर्जी को फिर आगे एज अ फ्यूल यूज करना, वो हमारा जो असल काम है। कोयले से हम कहते हैं एनर्जी या बिजली पैदा कैसे करते हैं, तो ये इसका मतलब है कि आप जो भी कार्बन बेस्ड मटेरियल है उसको कन्वर्ट करते हैं सिन गैस में। सिन गैस क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सिन गैस या सिंथेटिक गैस कहते हैं या सिंथेटिक फ्यूल कहते हैं। एक तो फ्यूल जो हमारे पास मीथेन गैस आपको बताया था निकलती है, वो CH4 होती है, और जो सिंथेटिक गैस या फ्यूल हम बनाते हैं अपने तौर पे, सिन गैस कहलाती है। गैसिफिकेशन अकर इन अ गैसीफायर होता है, जो उसका इक्विपमेंट है, जो उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, उसको हम गैसीफायर कहते हैं। जनरली अ हाई टेम्परेचर प्रेशर वेसल होती है, जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे भी आप ले जा सकते हैं और प्रेशर पे भी ले जा सकते हैं। काफी मजबूत किस्म का वेसल होता है। वेयर ऑक्सीजन या एयर एक ही बात है, यानी कि एयर में अभी अगर देंगे तो उसने उसमें से ऑक्सीजन लेनी है, और दूसरी जो चीज हमें चाहिए वो स्टीम है। आर डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विद द कोल और अदर फीड मटेरियल causing a series of chemical reaction। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज है, वो उसमें होती है। उसमें हमें मेन क्या चीज चाहिए होती है? हमें एक ऑक्सीजन चाहिए और एक मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए, जो स्टीम की फॉर्म में हमें वहां पर अवेलेबल होता है। और स्टीम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें टेम्परेचर भी चाहिए। causing a series of chemical reaction to occur that convert the feed to syngas and ash, जो स्लैग है उसमें फिर कन्वर्ट, मतलब जो बाकी रेजिड्यू बच जाएगा वो फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। Syngas is so called because of its history as an intermediate in the production of synthetic natural gas, composed primarily of the colorless, ठीक है, odorless होती है, colorless होती है, highly flammable gases, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये मैंने आपको जैसे बताया कि सिन गैस जो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। सिन गैस हैज अ वैरायटी ऑफ यूजेस। द सिन गैस कैन बी फर्दर कन्वर्टेड, shifted to nothing but hydrogen and carbon dioxide। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं by adding steam and reacting over a catalyst in a water gas shift reactor। ठीक है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर। ये पहले ऊपर एक मशीन की बात हुई, वो क्या थी? वो हमारे पास यहाँ पर हमने गैसीफायर का जिक्र किया, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बनता है। अब हमने दूसरी मशीन का यहाँ पर जिक्र किया, जिसको हम कह रहे हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। ठीक है, इसमें नहीं ये रिएक्शन होगा, ये आगे और मशीन है। ठीक है, क्योंकि आप अप्लाइड के इसके रिएक्शन प्रोसेस को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न, इट क्रिएट्स नथिंग बट हीट एंड वाटर। हाइड्रोजन को बर्न करे तो हमें हीट और वाटर मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, ये उनके आगे फर्दर प्रोसेस है। ये आगे मैंने रिएक्शन लिखे हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट थ्योरी जो लिखी हुई है मैं सिर्फ उसको आपको रीडिंग करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा जी, resulting in the ability to create electricity with no carbon dioxide in the exhaust gases। तो हाइड्रोजन को अगर हम बर्न करेंगे तो उससे हीट और पानी पैदा होगा, कोई भी टॉक्सिक गैस पैदा नहीं होगी, और ये जो हीट है ये इलेक्ट्रिसिटी फिर उससे बनाएंगे, और कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उसमें से पास होगी, उसमें से नहीं निकलेगी, क्योंकि वो पहले ही लैदा हो जाती है। Furthermore, hydrogen made from coal or other solid fuels can be used to refine oil
और ये तो एक यूजेज है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा हाइड्रोजन का जो यूजेज है वो क्या है कि हम ऑयल की रिफाइनरी में भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन के अलग से भी यूजेज आपको पता है, वाट घी बनाते हैं उसमें भी हाइड्रोजनेशन करते हैं। आर टू मेक प्रोडक्ट्स सच एज अमोनिया और फर्टिलाइजर, उसमें भी हाइड्रोजन यूज होती है। तो हाइड्रोजन के अलग से यूजेज भी हैं अदर देन इलेक्ट्रिसिटी या इसको जो एनर्जी के तौर पे। मोर इम्पोर्टेंटली हाइड्रोजन इनरिच्ड सिनगैस कैन बी यूज टू मेक गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल। ठीक है, ये उसका एक और यूजेज उसका अमोनिया फर्टिलाइजर के अलावा हम उसका डीजल फ्यूल और गैसोलीन भी बना सकते हैं। Polygeneration plants that produce multiple products are uniquely possible with gasification technologies. Carbon dioxide can be efficiently captured from syngas. Syngas से उसको हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं, preventing its greenhouse gas emission to the atmosphere and enabling its utilization और सेफ स्टोरेज। क्योंकि आपको पता है कि ये कोल एनर्जी से सबसे मेजर जो डेंजरस इसका जो काम है वो एनवायरनमेंट को डैमेज करना है, तो यहाँ पर फिर हम उसको कवर कर सकते हैं। ये मैंने रेड इसलिए किया है कि ये आपके पेपर का पार्ट नहीं है ये, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन चूंकि आपका फिर सिलेबस ज़्यादा ना हो जाए, पहले ही कितने पेज हैं इसके, तो फिर मैंने इसमें से जो चीज़ स्किप हो सकती है वो फिर मैंने रेड की है। ठीक है, ये आप जस्ट रीडिंग कर लीजिएगा, ये प्लांट से रिलेटेड है और इसमें कुछ नहीं है। ये प्लांट है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैं अपना इंजीनियरिंग का टच आ जाता है, फिर मैंने इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पॉइंट इसमें से छोड़े थे, बाकी बेसिक केमिस्ट्री रिएक्शन और इन चीज़ों को फिर फोकस किया। ये भी आपको वैसे इजी है, समझ आ जाएगा। ये गैसीफायर है जिसका जिक्र हुआ, गैस स्टीम फ्यूजन का कंपोनेंट है, यहाँ हाइड्रोजन को अलग होके फ्यूल सेल में कन्वर्ट हुआ, उससे फिर कंबस्शन और टरबाइन चली और बिजली पैदा हुई, जनरेटर चला और इलेक्ट्रिक पावर बनी। सिन गैस में से फ्यूल और केमिकल हाइड्रोजन जैसे बात की थी अलग की, हम निकाल के एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं डायरेक्ट भी, और फ्यूल सेल में भी, और फिर इलेक्ट्रिक पावर में भी इसको यूज कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्ट्रक्चर है और उसी की सारी लिखी हुई। CO2 जो निकल आती है इसमें, ये जो भी हम डिस्कस किया ना कि इसको अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, वो सारा फिर ये उसका पूरा एक प्लांट है। तो ये इसमें से आप देख लीजिए। अच्छा, अब ये है फंडामेंटल्स इसके क्या है। गैसिफिकेशन इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन, ये अब उसकी केमिस्ट्री है। द टर्म पार्शियल ऑक्सीडेशन इज अ रिलेटिव टर्म which simply means that less oxygen is used in gasification than that लिखना था would be required for combustion, burning और complete oxidation। ठीक है, और गैसिफिकेशन टिपिकली यूज ओनली 25 to 40% ऑफ द थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन। ये भी चूंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी तो मैंने इसको रेड किया हुआ था। लेकिन ये सारा इंटरेस्टिंग और पढ़ने वाला है। अब रिएक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन में रिएक्शंस हम करेंगे, लेकिन वो जो ये रेड किया हुआ इसके अलावा वाला मैं बताता हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, ऊपर रेड क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, रेड वो क्यों है वो भी बता देता हूँ। द केमिस्ट्री ऑफ गैसिफिकेशन इज क्वाइट कम्प्लेक्स, बताया है सिर्फ वो थ्योरी और कुछ नहीं है। असल जो रिएक्शन होते हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। ये है जो आपने समझने हैं मेन चीज़ें। ठीक है, जो इसके कोल के रिएक्शन हैं जिससे हमें कुछ फायदा या नुकसान जो भी हो रहा है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, एनी फ्री वाटर कंटेंट ऑफ द फीड स्टॉक एवेपोरेट्स। ठीक है, फीड टैंक जो है उसमें से जो पानी के कंटेंट्स हैं उसको पहले वेपोरेट किया जाता है, लीविंग ड्राई मटेरियल एंड इवॉल्विंग वाटर वेपर विच मे एंटर लेटर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसको पूरा ड्राई कर दिया। pyrolysis, दिस अकर एज अ फीड स्टॉक इज एक्सपोज टू राइजिंग टेम्परेचर इन द गैसीफायर में, हम उसको हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं। pyrolysis मीन हीट से ब्रेक करना। devolatilization and breaking of the weaker chemical bonds occur, रिलीजिंग वोलाटाइल गैस, जिसका आपने भी टेस्ट भी किया था ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था वोलाटाइल मैटर का, जो टॉक्सिक गैसेज जिसमें हम निकालते थे हाई टेम्परेचर पे 7 मिनट के लिए, याद है वो टेस्ट में भी हमने यही किया था। तो यहाँ पर वो प्रोसेस एक्चुअली हम कर रहे होते हैं
कि उसमें से टॉक्सिक गैसेस निकाल दी जाती हैं, ठीक है। और डी वोलाटाइल उसको वोलाटाइल करके और वीक केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वोलाटाइल गैसेस के वो उड़ जाते हैं, ठीक है। सच एज tar vapor, methane, hydrogen, along with producing a high molecular weight char which will undergo gasification reaction, ठीक है। फिर आगे उसके बाद गैसिफिकेशन, अगला प्रोसेस है कंबस्टन का, जलाना। volatile products are some of the char react with limited oxygen to form carbon dioxide, carbon monoxide, and in doing so provides the heat needed for subsequent gasification reaction। तो कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना। तो लेकिन एक्सेस ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगी। ऊपर जैसे लिखा होता है उसमें हम लिमिटिंग सप्लाई करते हैं इसकी ऑक्सीजन। गैसिफिकेशन, द रिमेनिंग चार रिएक्ट्स विद CO2, ठीक है, जो CO2 से रिएक्ट करता है स्टीम टू प्रोड्यूस CO एंड H2। अब आपने रिएक्शन का प्रोसेस क्या देखा कि CO कार्बन जो थी वो CO और CO2 में हुई कन्वर्ट, और गैसिफिकेशन में जो बाकी CO2 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 में फिर कन्वर्ट हुई। ये नीचे रिएक्शन लिखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। गैसिफिकेशन और एनर्जी कितनी यहाँ पे कंजम्पशन है वो सारी यहाँ पर लिखी है। वाटर गैस शिफ्ट, ये टर्म समझें, और मैथिनेशन, these are separate reversible gas phase reactions takes place simultaneously based on गैसीफायर कंडीशन की। ये अब जो इक्विपमेंट की है कंडीशन उसके ऊपर ये चीजें मैटर करती हैं। These are minor reactions which play a small role within in the gasifier. Depending on the desired product, the syngas may undergo further water gas shift and methanation process downstream from the gasifier। ये वाटर गैस शिफ्ट का रिएक्शन क्या, ये आगे एक्सप्लेन। ये देखें कोयले का सबसे पहले रिएक्शन, ये समझने वाली चीजें हैं। कार्बन जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुई। कार्बन ऑक्सीजन की अगर लिमिटेड सप्लाई नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोल के रिएक्शन है दोनों। गैसिफिकेशन विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन जाएगी तो वो भी कोयले के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टीम के साथ क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि इसमें स्टीम और ऑक्सीजन का काम है, तो स्टीम के साथ भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। गैसिफिकेशन विद हाइड्रोजन, कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, इस वाली कार्बन मतलब ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन उसके साथ भी रिएक्ट करेगी, मीथेन बनेगी। वाटर गैस शिफ्ट क्या है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैथिनेशन प्रोसेस क्या है, ये जो सिन गैस बनी है ये आपस में रिएक्ट करके मीथेन और वाटर, ये टोटल केमिस्ट्री है इसकी कोयले की रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये कंपोजिशन वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, ये जो चीजें कितने कितने परसेंट बनती हैं इसमें और उसका सारा एक स्केड्यूल है, ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। कैसे, ये हमारे जो गैसीफायर पे बहुत डिपेंड करती है ये चीजें, इसमें से हम कौन सी जो चीज़ है वो ज़्यादा बनाए, हमें कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, ये इसको। लेकिन उसकी चूंकि मैं प्लांट की तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैंने इसलिए उसकी केमिस्ट्री की तरफ रखा, इसलिए मैं ये लिखी, लेकिन इसमें मौजूद सारा कुछ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये है डिटेल गैसिफिकेशन केमिस्ट्री। जो ऊपर आपने रिएक्शन पढ़े हैं अब वो प्रैक्टिकली कैसे हो रहे होते हैं। एक तो आपने ऊपर सप्लाई पढ़ी कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो गई, उससे आपको पता चल गया। अब आगे क्या होता है, the chemical reaction of gasification can progress to different extent depending on the gasification condition, temperature, pressure and the feedstock used। जो feedstock use में हम मतलब एंथ्रासाइड यूज कर रहे हैं, सब बिटुमिनस कर रहे हैं, क्या यूज है feedstock, जो हम उसको फीड क्या कर रहे हैं। Combustion reactions take place in a gasification process, but in comparison with conventional combustion, which use a stoichiometric excess of oxidant, gasificant typically use 1/5 to 1/3 of the theoretical oxidant। कम यूज करते हैं, they only partially oxidize the carbon stock feed। As a partial oxidation process,
द मेजर कंबस्टिबल प्रोडक्ट ऑफ गैसिफिकेशन आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो हमारा मेन टारगेट है सिन गैस की प्रोडक्शन का, विद ओनली अ माइनर पोर्शन ऑफ कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कम पोर्शन होता है, ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का पोर्शन, और जो वो पोर्शन होता है CO2 से भी हम आगे क्या उसको प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी ऊपर सारे रिएक्शन लिखे हैं। द हीट produced by the partial oxidation provides most of the energy required to drive the endothermic gasification reactions। जो हम एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है, अपना निकलती है, एंडोथर्मिक जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो स्टार्ट करने के लिए जो हमें हीट चाहिए वो फिर हमें मिल जाती है इससे। ये रिएक्शन देखिएगा। Within a gasification process, the major chemical reaction are those involved carbon, CO, CO2, हाइड्रोजन, वाटर, स्टीम, मीथेन, ये सारी चीजें यही है। कार्बन की ये कितनी एनर्जी इसमें से निकलती है, -111 मेगा जूल पर किलो मोल। ठीक है, ये एनर्जीज आपने याद रखनी है, इतनी को आपको मेमोरी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये रिएक्शंस भी याद करने हैं और कितनी एनर्जी इसके नतीजे में निकलती है। टोटल जो केमिस्ट्री अगर कोयले की है तो ये सारी की सारी यही है। बाकी जो प्रोसेस है, होता कैसे है, कैसे नहीं होता, और उसकी टाइप्स हैं। इसी तरह से जो टेस्टिंग है उसमें केमिस्ट्री है इन्वॉल्व, कि टेस्टिंग बीइंग ए केमिस्ट टेस्टिंग आनी चाहिए और रिएक्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से। ये CO2 है, अगर एक्सेस ऑक्सीजन मिलती है, ये ऊपर भी रिएक्शन वही लिखे हुए थे जो दोबारा से यहाँ पे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है, ये भी पॉसिबिलिटी है लिमिटेड। जो सप्लाई ऑक्सीजन की होती है वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। अदर इंपॉर्टेंट गैसिफिकेशन रिएक्शंस इंक्लूड कार्बन वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वाटर गैस रिएक्शन है, और कार्बन और इससे दोबारा जो बनता है इसको हम बॉन्डेड रिएक्शन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है जिसमें मीथेन बनती है, इसको हम मेथनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये तीन तरह के रिएक्शंस हैं, ये नाम के साथ भी आपको आने चाहिए। विद द अबव combustion reactions are essentially carried out to completion under normal gasification operation condition and under the condition of high carbon conversion. The three heterogeneous reactions, reaction 4 to 6 जो अभी ये वाले जो नाम के साथ है, can be reduced to two homogeneous gas phase reactions of water gas shift and steam methane reformation। ठीक है, जो नीचे लिखे हुए हैं कि ये तीनों की बजाय ये भी हो सकते हैं, विच collectively play a key role in the determination of final equilibrium syn gas composition। ठीक है, बजाय इसके कि आप जरा फिर देख लीजिएगा रिएक्शन को, एक कार्बन वाटर के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना, और जो CO2 बन गई थी वो दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड में हो जाए, और कार्बन हाइड्रोजन आपस में मीथेन बना दे। उसकी बजाय अगर ये रिएक्शन हो, CO वाटर के साथ मिलके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलकर CO2 और वाटर बनाए, वाटर गैस शिफ्ट, और एक जो अगला रिएक्शन है उसमें ये कि मीथेन वाटर के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाए, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। ठीक है, मीथेन भी ऐसा फ्यूल के तौर पर यूज हो जाता है, लेकिन चूंकि हमने ये वाला रिएक्टर सारे का सारा डिजाइन किया होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से और हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसमें हमें CO और H2 मिले, तो वो फिर हम सिन गैस की प्रोडक्शन के लिए ये प्लांट है। अगर मीथेन का इसमें से अलग करने का सिस्टम होता है, लेकिन मीथेन की प्रोडक्शन इसमें चूंकि ज्यादा हो नहीं सकती। ये देखें, एक लिमिटेड सी ये रिएक्शन है जिसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है मीथेन की, ये वाली, कि कार्बन, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और उसमें हाइड्रोजन H2 बनेगी। अब वो H2 फिर इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, तब जाके ये बनेगी, और इसमें -75 मेगा जूल पर किलो मोल की एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी। लेकिन ये सारी की सारी वही बातें हैं कि हमें इतना ज़्यादा ये हेल्दी प्रोसेस नहीं होता प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा जो है, अगर आप कन्वर्जन ऊपर भी देखें, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसमें भी देखें तो ये मीथेन जो 0 से 5% वॉल्यूम बनता है। ज़्यादा जो है हाइड्रोजन है वो 30% था, कार्बन मोनोऑक्साइड 60% था, और CO2 5 से 15% था, वाटर 2 से 30% था। ये रिएक्शन है जो हमारे इस प्रोसेस में, इस प्लांट में, इस मशीन में हो रहे होते हैं।
अब आप खुद सोचेंगे 5% को सेपरेट करने के लिए फिर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट की तरफ नहीं जाते, तो फिर इसको भी वो इसी में कन्वर्ट करके ना ले जाते हैं ताकि उसकी फिर सेपरेशन इजी हो। जब हम इंडस्ट्री के लेवल पे कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमने जो मेन पॉइंट देखना होता है ना, वो ये देखना होता है कि वो प्लांट जो डिज़ाइन किया गया वो किस पर्पस के लिए किया गया। उस प्लांट की डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही हमने चलना होता है। उसमें कुछ और चीज़ें भी बन रही होती हैं, वो इम्पोर्टेंट भी होती हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। तो इसलिए हम काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं। क्योंकि चूंकि हम इसको गैस को पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा किसी के जहन में मीथेन के बारे में आया कि वो अगर बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना रहे। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में इतनी बनती नहीं है इस मशीन में, और इसकी डिजाइनिंग फिर इस तरीके से की होती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ों के पास जो हमें नहीं चाहिए। इन द लो ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ऑफ द गैसीफायर मोस्ट ऑफ द फीडस्टॉक सल्फर, अब जो हमें नहीं चाहिए, कन्वर्टेड टू द हाइड्रोजन सल्फाइड विद अ स्मॉल अमाउंट फॉर्मिंग कार्बोनाइल सल्फाइड, COS और H2S। ये सल्फर के कंपाउंड्स हैं जो इस प्रोसेस में बन जाते हैं अगर उसमें सल्फर के कंटेंट ज़्यादा हो या जितने भी हो, मतलब ज़्यादा ये कम का नहीं है, तो ये चीज़ें बनती हैं। नाइट्रोजन केमिकली बाउंड इन द फीड जनरली कन्वर्टेड टू गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है विद सम अमोनिया। ठीक है, ये नाइट्रोजन के दो कंपाउंड बन सकते हैं, एक अमोनिया और एक N2। और सल्फर के कौन से बने थे, COS और H2S। ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आगे कन्वर्ट किस फॉर्म में हो रहा है। और साइनाइड जो है, ये देखिए कितना टॉक्सिक और खतरनाक है, लेकिन ये भी बन सकता है, लेकिन ये बहुत कम चांस है। हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो इतनी टॉक्सिक, जो इसकी चीज़ें आपको पता है, ये तो वैसे ही फौरन से डेथ कॉजिंग है। बाकी भी कौन सी कितनी अच्छी हैं, सल्फर के H2S, ये सारी डेंजरस गैसेज हैं। इसलिए इन टॉक्सिक गैसेस का एमिशन जो है इसको भी कंट्रोल करना होता है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्लोरीन इज प्राइमरी कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जो क्लोरीन बेस्ड चीजें हैं वो HCl में कन्वर्ट हो जाती है। The quantities of sulfur, nitrogen and chloride in the fuel are sufficiently small that they have a negligible effect on the main syngas component। इसके ऊपर इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। Trace elements associated with both organic and inorganic components in the feed such as mercury, ये भी चीजें होती हैं जी उसमें, mercury, arsenic and other heavy matter appear in the various ash and sludge fraction। जो इसका ash content होता है उसमें फिर ये चली जाती हैं ये वाली कुछ चीजें, जो कहते हैं ना ऐश, इसकी इतनी ज्यादा ऐश कंटेंट क्यों है, तो वो ऐश कंटेंट में ये भी चीजें होती हैं, हैवी मेटल्स वगैरह भी उसमें आ जाते हैं। एज वेल एज इन द गैसियस एमिशन एंड नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द सिन गैस प्रायर टू द फर्दर यूज। तो सिन गैस में भी, गैसियस फॉर्म में भी ये चली जाती हैं और उसमें भी। अब ये गैसिफिकेशन के ये कन्वर्जन है कंबस्चन में और गैसिफिकेशन में। ठीक है, ये किस तरफ जा सकता है। ठीक है, ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। इस तरह हाइड्रोजन जो है H2 में भी ये यूजफुल है, और H2O में जाती है तो इतनी हमारे लिए यूजफुल नहीं। तो कंबस्शन प्रोसेस हमने अवॉइड करके इस तरफ जाना होता है। The table summarizes the main transformation of solid fuel constituents to gaseous species in both gasification and combustion. This shows clearly the marked difference between gasification and combustion। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन है कि दोनों में क्या होता है। अब थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स ये एज सच वैसी तो नहीं लिखी हुई, लेकिन ये इसमें जो मेन चीज एक्सप्लेन की गई है मैं आपको बताता हूँ, ये भी उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जो ऊपर लिखा हुआ था। द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड इट्स कन्वर्जन आर सब्जेक्ट टू थर्मोडायनामिक्स। इस पॉइंट ऑफ व्यू से काइनेटिक्स है कि रिएक्शन हो कैसे रहा। द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, जो अलबत्ता फिर भी इसमें जो टर्म्स होनी चाहिए थी वो नहीं है एज सच, उस तरफ नहीं गए। मेरे घर में करेंगे वो करे। क्या हुआ? अरे जुती मामला देते कुत्ते मारो जुतियां। वो लगता है उसको पता ही नहीं लगा माइक ऑन हो। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता, पता नहीं इधर उधर ध्यान चले जाते हैं। ले लेंदी जुतियां तो भांडे ले लो, यही जो कम चलती है। अच्छा जी, thermodynamics and kinetics, the direction of the reaction and its conversion are subjected to the constraints of thermodynamics, equilibrium and reaction kinetics।
अब ये वो रिएक्शंस की आप देखें, कार्बन और मोनोऑक्साइड बनी। सॉरी सर, मुझे हाँ जी, पता नहीं चला वो मैं कैसी कोई हूँ। बात नहीं, कोई गल नहीं बच्चे, मौज कर। अच्छा जी, तो ये रिएक्शंस ये आपने ऊपर भी पढ़े हैं, दोबारा लिखे हुए हैं। यहाँ से जो बात बताने वाली थी ये द रिएक्शन, द combustion reactions essentially go to the completion to the right. The thermodynamic equilibrium of the gasification reaction, गैस शिफ्ट रिएक्शन और स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन रिएक्शन, ये भी ऊपर आपने पढ़ा है। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हैं। ये नीचे जो थ्योरी है ये ऊपर नहीं थी, ये दोबारा इसलिए मैंने लिखी है यहाँ पे। आर relatively well defined and collectively impose a strong influence on the thermal efficiency and the produced syngas composition of a gasification process. Thermodynamics modeling has been a useful tool for estimating key design parameter for the gasification process. For example, calculation of the relative amount of oxygen and steam required per unit of the coal feed. ये हम इससे पता चलता है। Estimation, estimating the composition of the produced syngas, हम उसका एस्टिमेशन भी निकाल सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेस एफिशिएंसी एट वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशन, हम डिफरेंट जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब है हम किसी चीज को ज्यादा या कम कर सकते हैं। अदर डिडक्शंस concerning gasification process design and operation can also be derived from the thermodynamics understanding of its reaction. ठीक है, ये उसके बेनिफिट्स थे जो 3-4 लिखे हुए थे कि हम इस कैलकुलेशन से हमें कैसे पता चलता है। टू प्रोड्यूस अ syngas with a low methane content, a high temperature and substantial amount of steam in excess of the stoichiometric requirement are required. अब जो मैं बात कर रहा था ऊपर के, इस चीज को कैसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो यहाँ पे लिखी है कि सिन गैस में मीथेन कम बने। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर करेंगे और स्टिशोमेट्रिक जो अमाउंट रिक्वायर्ड है स्टीम की, उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टीम दे देंगे। गैसिफिकेशन एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑन दी अदर हैंड विल इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब अगर हम गैसिफिकेशन में हाई टेम्परेचर करते हैं तो इसका फिर दूसरी तरफ से नुकसान क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी आपको पता है लिमिटेड देनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड बने। तो अगर ऑक्सीजन एक्सेस होती है तो फिर CO2 की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। आप पॉइंट समझ रहे हैं, एक तरफ हम मीथेन कम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और साथ हम स्टीम की जो एक्सेस उसको दे रहे हैं। दूसरी तरफ इसके साइड इफेक्ट में क्या हो रहा है कि हमें फिर ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ जाती है और एंड डिक्रीज द ओवरऑल प्रोसेस एफिशिएंसी। तो अगर ऑक्सीजन की बढ़ती है तो फिर ओवरऑल आपको पता है कि प्लांट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। प्लांट की एफिशिएंसी क्यों कम होती है, क्योंकि हमने लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई देके कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो वो उसकी मतलब उसकी efficiency कम हो गई प्लांट। To produce a syngas with a high methane content, see discussion of the synthetic natural gas production. Gasification needs to be operated at low temperature. ठीक है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इसका होना चाहिए प्रोडक्शन। बट द मैथिनेशन रिएक्शन काइनेटिक्स विल बी पुअर, जो मैथिनेशन के रिएक्शन है वो इतने ज्यादा फास्ट नहीं होंगे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, फिर वहां पर हमें कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा। आपको पता है काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि रिएक्शन होगा कैसे, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, हमको कैटलिस्ट देंगे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारी उसी से रिलेटेड डिस्कशन है। There is a considerable advantage to carry out gasification under pressure. अब ये प्रेशर का भी जिक्र आ गया। अब पहले टेम्परेचर का आया, फिर हमने कहा कि अगर हम लो टेम्परेचर पे कराते हैं तो हम इसके साथ कोई कैटलिस्ट ऐड करेंगे। अब प्रेशर का जिक्र आ रहा है। एट अ टिपिकल एंड ट्रेन फ्लो गैसीफायर, ये क्या होता है, ये मैंने सारे जो गैसीफायर है ना इनकी टाइप्स आगे लिखी हुई हैं और 3 डिफरेंट टाइप्स के और 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो हम आगे अभी करते हैं डिस्कस। The syngas compositions show very little change as a function of operating pressure. ये रेफरेंस है, ये बेशक काट दीजिएगा। But significant saving in compressing energy and cost reduction from using small equipment can be realized.
ये जो जितनी बातें हैं ना, ये सब की सब वो हैं इसके टोटल केयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से किस चीज को बढ़ा सकते हैं। सिन गैस की कंपोजिशन में क्या आता है? दिस फिगर of gasification reaction and transformation illustrate the concept of coal gasification and noted resulting composition of syngas. This can vary significantly depending on the feedstock. ये बार बार वही बात आ रही है कि feedstock पे जो हम दे रहे हैं उसको कौन सी टाइप का कोयला दे रहे हैं उस पर ये मैटर करती हैं, और जो किस अच्छी किस्म का या अच्छे टाइप का हम जो गैसीफायर या गैसिफिकेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं उस पे ये कंपोजिशन डिपेंड करती है। इसीलिए ये इतनी ज्यादा इसमें वेरिएशन लिखी हुई है कि जैसे हम कहते हैं कार्बन है 30 से 60%, 60% अच्छा गैसीफायर होगा, अच्छा कोयला यूज करेंगे तो इतने तक चली जाएगी। अगर कोयले की क्वालिटी हल्की है और गैसीफायर भी आपका इतना कोई अच्छा मजेदार किस्म का नहीं है तो ये कम होगी। ठीक है, तो ये इसलिए ये कंपोजिशन में वेरिएशन होती है। ये नहीं होता कि इससे इतने से इतने, ये उसकी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, गैसीफायर जो आपका मशीन है उस पे, उसकी एफिशिएंसी पे, और आपके कोयले की क्वालिटी पे। इस तरह से हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, कार्बन, ये सब बनते हैं अमोनिया और अदर ट्रेसिस कंपोनेंट्स, ये सब के सब सेम गैस की कंपोजिशन होती है। ठीक है, यहाँ पर अब कोई थोड़ा सा उसका इंजीनियरिंग का था तो मैंने इसको रेड कर दिया। असल में बहुत एक पीछे एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, ये मैंने पूरा एक सेमेस्टर में पूरा 4 क्रेडिट का ये कोर्स पढ़ाया है। तो वो फिर मटेरियल उसमें काफ़ी ज़्यादा था, मैंने लिखा भी कम है लेकिन मैंने कहा इतना को लिख दूंगा, आपको अगर टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये डिजायरेबल सिन गैस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। टाइम खत्म होने लगा, सर मुझे पता है, मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ 11:28 में 2 मिनट की ये बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना फिर मैं बंद कर दूँ, या चलें बाद में कर लेते हैं, अभी परेशान ना हो जाए, ये थोड़ा सा 2 मिनट से ज़्यादा लग जाने इस पर। चलो, ये और गैसीफायर की टाइप्स हम थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हम बाद में देख लेते हैं। तो आज बच्चे लेट आए हैं, कम आए हैं। फजर आप क्यों लेट आए?